अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। PTI के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में कारकुनों को सांप सूंघ गया। किसी भी जगह से किसी एहतजाज की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसकी क्या वजह है आज आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और सज़ा का वाक़या हुआ। पहले ये हाल होता दिखता था कि चेयरमैन की तरफ से गिरफ्तारी के हाथ को तोड़ने की कोशिश होती थी, मगर इस मर्तबा इनकी गिरफ्तारी हुई मगर कोई पत्ता भी ना हिला। आखिर क्या वजह हुई कि कारकुन सो गए? आज हम आपको बताते हैं कि जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो कारकुन मुश्तइल थे और उनके जज्बात का ये आलम था कि वो हर चीज़ को जला देना चाहते थे, बल्कि उन्होंने जला भी दिया। मगर फिर क्या हुआ कि आर्मी से टकराना उन्हें महंगा पड़ गया। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। हम आपको एक बात तजर्बे की बुनियाद पर बताते हैं। कारकुनों के जहनों में भर दिया गया था कि एक बड़ी ताकत उनके साथ है, कोई भी इनका बाल बीका नहीं कर सकता, और वाकई ये सब कुछ होता भी रहा। मगर इस मर्तबा ज़रा मुख्तलिफ हो गया। कारकुन आग लगा बैठे और गिरफ्तार भी हो गए, मगर उनकी गिरफ्तारी के फौरी तौर पर चेयरमैन को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने तो कारकुनों से इज़हार लाताल्लुकी ही कर दिया, जिसके बाद कारकुनों में ये तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने भी पीछे हटने को तरजीह दी। अब भी चंद एक अफराद के इन जरासीमों को मचलते देखा गया है, मगर वो भी ज़ाती तकारीर तक महदूद होकर रह गए हैं। फिर चेयरमैन जो नया पाकिस्तान का ख्वाब लेकर निकले थे, इस ख्वाब के बारे में उनके वज़रा क्या कहते थे? आपको याद होगा, अब वो सारे वज़रा किसी और पार्टी में मौजूद हैं, कुछ जाने को भी तैयार बैठे हैं। फयाजुल हसन चौहान तो इतने गीत सुनाया करते थे, अब उन्होंने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा? उनकी तर्जुमान फिरदौस आशिकवान भी उस वक्त उनकी खूब तारीफें करती थीं। नाजरीन, झूठ के कोई पाँव नहीं होते और ये सब कुछ एक मफरूज़ा ही था। हकीकत में PTI को हम एक टोला कहा करते थे, वो कोई पार्टी तो थी ही नहीं, मगर नौजवान नस्ल को गुमराह करने एक टोला तरतीब दिया गया, वो अपने मकाफाती अमल का शिकार हो गया। इनकी गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने भी खुशी का इजहार नहीं किया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि रात दिन हमारे खिलाफ नफरत के बीज बोने वाले शख्स की हालत आप देख सकते हैं। कसूर में अपने खिताब में उन्होंने कहा, अब आप अंदाज़ा कर लेंगे कि चोर कौन था, मगर कहा किसको किया, और पाकिस्तान की तरक्की रोक कर इसे एक दलदल में फंसाने वाला आज अपनी बेबसी की कैसे तस्वीर बन चुका है। आज भी वो इस उम्मीद से है कि इसे कहीं से रिलीफ मिल जाएगा, मगर इसकी खुशकिस्मती देखें, जब नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए तो इनके पास अपील का हक नहीं था, मगर इसे अपील का हक भी मिला है। अब आगे क्या होने जा रहा है हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। तो नाजरीन, ये हमारे व्लॉग की आज की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा।